बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉब कॉर्नर। आज हम पास्ट पेपर सीरीज़ के अंदर कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड इन एमएस वर्ड। अब एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड क्या होता है कि आप कोई पैराग्राफ या कोई आपने एक पोर्शन जो सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका कर्सर वहीं पे रहेगा। अब वहाँ से आगे या उससे पीछे जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट करना होता है आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। डिसेबल करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? एस्केप। और इनेबल करने के लिए आई गेस F8 प्रेस करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, इनग्रेव आर नोन एज। सुपरस्क्रिप्ट आप जानते हैं कि जो वर्ड के साथ ऊपर पावर डाली होती है वो, या सबस्क्रिप्ट होता है जो नीचे एक वर्ड के नीचे लिखा होता है कोई छोटा सा करके। आउटलाइन भी। और एम्बोस होता है कि जब आप किसी सरफेस पे लिखते हैं उस पर अल्फाज उभरे उभरे से नज़र आ रहे होते हैं, उसको एम्बोस कहते हैं। और इनग्रेव होता है कि एक सरफेस पे आपने अल्फाज लिखे, जैसे कोई हार्ड चीज़ होती है उसमें ऐसे धंसे धंसे से अल्फाज नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं इनग्रेव। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? इनको फॉन्ट इफेक्ट्स कहा जाता है। अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डू। वर्ड प्रोसेसर्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टाइप ऑफ बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल टी शॉर्टकट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो कंट्रोल टी शॉर्टकट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट के लिए। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इज क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। के वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस के तौर पे क्या होता है? तो वो वर्ड फील्ड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वांट टू send using email to another teacher, you can add the show to your email message as an। तो आप वो कैसे भेज सकते हैं? आप उसको अटैच करके उसके साथ तो एज एन अटैचमेंट भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट्स मेक अप आ। जो 8 बिट्स होती हैं वो एक बाइट बनाती हैं। विच की इज बिटवीन द कंट्रोल एंड आल्ट कीज। तो इन दोनों कीज के दरमियान कौन सी की होती है? विंडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC स्टैंड्स फॉर। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें ये दो ऑप्शन आते हैं, एक CC का ऑप्शन होता है, एक BCC का ऑप्शन होता है। तो जो BCC होती है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है और जो CC होती है वो कार्बन कॉपी होती है। इनमें फ़र्क क्या होता है? जो CC होती है, फर्ज कर लें आपने किसी ग्रुप में ईमेल करनी है, 10 to 15 20 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें होता क्या है कि जिसको आप CC में रखते हैं वो लोग शो हो रहे होते हैं सबको कि इस बंदे को ये ईमेल गई है। लेकिन जो BCC होता है यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें आप जिस पर्सन को रखेंगे वो और दूसरों को शो नहीं होगा। तो ये एक सेफ्टी के लिए एक फीचर है। तो BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन एक्सेल विच की इज यूज फॉर फॉर्मल नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। क्या आपने अगर कॉमा फॉर्मेट में नंबर लिखने हैं तो वो एक्सेल में किस की से लिखे जाते हैं? Ctrl+Shift+1। तो इसमें आपका जो फॉर्मेट होगा वो कॉमर्स के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। विच की इज यूज फॉर फाइंड इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करना हो, कोई वर्ड या कोई लेटर या नंबर, तो आप क्या की यूज़ करेंगे? तो Ctrl+F उसके लिए यूज़ करते हैं। इन एक्सेल विच की इज यूज टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम। अगर एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+ प्रेस करेंगे। ASCII स्टैंड्स फॉर American Standard Code for Information Interchange। RTF stands for Rich Text Format। शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इज। एक टेबल को स्प्लिट करने के लिए Ctrl+Shift+Enter प्रेस करते हैं तो आपका जो टेबल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। ANSI stands for American National Standards Institute। Which of the following are operating system। ये तीनों ही आपके पास विंडोज, यूनिक्स, OS/2 ये तीनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। शॉर्टकट टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल एक्सेट्रा। तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो L+F4 होता है। FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम इन एक्सेल। इन पीयर टू पीयर नेटवर्किंग every computer is capable of playing the role of client server or both at the same time। कहता है जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होती है उसमें एक सेम कंप्यूटर, हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट के तौर पे भी काम कर सकता है और सर्वर के तौर पे भी काम कर सकता है और एक ही वक्त में दोनों के तौर पे भी काम कर सकता है। Ctrl+B किस लिए यूज़ होती है? ये एक की है, तो ये शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की जो टाइप्स हैं वो बिज़नेस टू बिज़नेस होती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिज़नेस टू
कंज्यूमर भी होती है। ये बिजनेस की टर्म्स हैं, चूंकि ई कॉमर्स में भी बिजनेस अब हो रहा है तो इसमें भी ये टर्म्स अब यूज हो रही हैं। द वर्ड कंप्यूटर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1613 में पहली मरतबा कंप्यूटर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड? 1638। ये देखिए आपके पास शो हो रहा है 1 एंड 1638 के दरमियान आपके पास ये होना चाहिए। और इसमें होता क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको जो गिवन, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि स्मॉलेस्ट साइज क्या है और ग्रेटेस्ट साइज, इस तरह ये पूछा हुआ है। तो जो ये भी क्वेश्चन आता है कि एम एस वर्ड आपको क्या ऑप्शन देता है। तो जो एम एस वर्ड है उसमें स्मॉलेस्ट 8 है और हाईएस्ट जो है वो 72 है। तो ये आप लोगों ने इसको मज़ीद कंफर्म भी कर लेना है, 8 स्मॉलेस्ट और 72 हाईएस्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट में गिवन होता है। लेकिन आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं 1 और 1638 के दरमियान तक। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड इज़ 8। ये देखें 8 जो एम एस वर्ड ने दिया हुआ है ये वो है 8, ठीक है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे 8 स्मॉलेस्ट होता है और 72 हाईएस्ट होता है। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स। तो उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन है जो वर्ड्स और नंबर्स पर मुश्तमिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। बाय प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन, प्रोग्रामेबल मशीन से हमारा क्या मतलब होता है, कंप्यूटर्स। In PowerPoint, the header and footer button can be found on the Insert tab in which group text group. The software that is used to create text-based documents are referred to as word processors. In world today, most of the computers are digital. Dash are used for plotting graphs and designs on papers. तो वो plotters हैं। Dash is defined as any crime completed through the use of computer technology। उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। In 1999 the Melissa virus was a widely publicized ईमेल वायरस। जो मेलिसा वायरस था ये पूछ सकता है कि भी किस चीज़ का वायरस था, ईमेल वायरस था। अ मोडेम इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। और अगर आप कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजते हैं तो उसको अपलोडिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ से कोई चीज़ लेते हैं तो डाउनलोडिंग कहते हैं उसे। द डेटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स। तो वो न्यूरल नेट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो वो है जी एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पास्ट पेपर्स में आते हैं और इन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस सीरीज़ की वीडियोस रोज़ मिलती रहें और आप साथ साथ तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है कि जी हम टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे। 50 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें 50 MCQs होंगे और ये आपका 3 से 4 दिन बाद टेस्ट हुआ करेगा। इस सीरीज़ को आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।